उद्घाटन करने का मतलब था अपने नंबर बनाने के लिए आना पब्लिक में। उद्घाटन तो उसका जो ऑनलाइन हो सकता है। नंबर बनाने को क्या राजनीति भी बोलते हैं क्या? हाँ, देसी भाषा में नंबर बनाने बोल देते हैं, बाकी राजनीति बोल देते हैं हिंदी भाषा में उसको। तो वहाँ पे जो लाठीचार्ज किया गया, केवल लोगों से जैसे दुश्मनी निकालनी होती है, जैसे पीटना ही होता है। ये सुमन हुड्डा जी खड़ी है हमारी प्रदेशाध्यक्ष, के साथ हमारे महेंद्र पारता जी थे जो हमारे जिला प्रधान के लड़के हैं। इनको बात के लिए बुलाया गया, अलग से बात के लिए बुला के 10-15 पुलिस वाले थे, लाठियाँ सैकड़ों लाठियाँ मारी, सैकड़ों अलग से बुला के लाठियाँ मारी। ये कौन सा उपद्रव कर रहे थे? उसकी टांग में गोली लगी है, प्लास्टिक की गोली थी, वो टांग में लगी है उसकी। बंसल, आप देख रहे हैं हाथी की आवाज। आज हम खड़े हैं रामायण टोल प्लाजा के, यानी कई महीने से जो धरना चल रहा है किसानों की तीनों कानूनों को रद्द करवाने को लेकर, रिपील करवाने को लेकर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम, और बराबर किसान संघर्षरत हैं। इस कोविड-19 की लहर के चलते भी अपने घर बार छोड़कर ये सभी टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, अन्य बॉर्डर दिल्ली का गोल बंद किए हुए हैं। और यहाँ के जितने किसान हैं, और यहाँ से जो पंजाब के किसान भी आते हैं, यहाँ से होके गुजरते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये पंजाब के किसानों का यानी कि एक स्वरूप आपको दिखा रहा हूँ। और आज सौभाग्यवंश पहली बार मेरे मीडिया पर एक ऐसे शख्सियत आ रहे हैं जिन्होंने किसानों के लिए यानी कि बहुत शुरू से लेके आखिर तक संघर्षरत है। आप हैं गुरनाम सिंह जी चुनूनी, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हैं। और इन्हीं से जानते हैं कि हिसार के अंदर जो यानी कि रविवार को पुलिस और किसानों के बीच में आमना सामना हुआ और एक झड़प हुई, जिसमें एक तनाजा भी हुआ, उसके बाद एक समझौता हुआ पुलिस और किसानों के बीच में। उसके बाद आज महापंचायत बुलाई गई है। इसका मौजू क्या है, क्या मकसद है, और क्या तीनों कृषि कानून 12 दौर की वार्ता हुई, जनवरी में लास्ट वार्ता हुई, उसके बाद क्या हश्र रहा और किसान बराबर डटे हैं। गुरनाम सिंह चुन्नी जी मेरे साथ हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। जी आया नु कहना जी बस। देखिए, धन्यवाद आपका। पहली बात तो आज जो है वो महापंचायत नहीं, आज मीटिंग है और उसमें कल अखबारों में आता है, उसमें जो फैसला लिया जाएगा मीटिंग है। जहाँ तक कृषि कानूनों का सवाल है, ये कृषि कानून नहीं है, जो जड़ से ही गलत है। ये कृषि कानून नहीं है, ये कृषि व्यापार कानून है। ये खेती का व्यापार करने के लिए कानून बनाए गए, और इन कानूनों से पूरा खेती का व्यापार वो चंद बड़े पूंजीपति करेंगे। और या दूसरे शब्दों में इसको ये मान लीजिए कि पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा, और फिर वो कुछ भी ब्लैक करें। जहाँ पे लोग ऑक्सीजन की ब्लैक कर सकते हैं, जहाँ पे लोग बीमारी के टिक्के की ब्लैक कर सकते हैं, तो वहाँ पे अगर भोजन चंद लोगों के गोदामों में चला जाए, और उस देश में, जिस देश में इतनी गरीबी हो कि जहाँ पे 2 वक्त की रोटी का गुजारा ना हो बहुत से लोगों के पास, जहाँ पे भुखमरी में 107 देशों में 102वें स्थान पे हमारा देश खड़ा हो, जहाँ पे 45% बच्चे को पोषण का शिकार हो, अगर उस देश में पूरा भोजन पे चंद लोगों का कब्जा हो, तो इसका मतलब ये है कि आम जनमानस को, गरीब आदमी का भूखा मरना तय है। ये तो रही एक बात। मैं जो मुख्य बात पे है, जो हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ हिसार के अंदर, रविवार को मुख्यमंत्री जी कोविड हॉस्पिटल का, स्थायी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे, किसान वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद जो यानी कि झड़प हुई, उसके बाद फिर एक समझौता हुआ, और वो समझौता क्या सिरे देखिए जो 6 महीने से हम सड़कों पे बैठे हुए हैं, उसके पहले का आंदोलन चल रहा है, सरकार नहीं सुन रही है। उसके तहत हमने ये फैसला लिया हुआ है कि जहाँ भी बीजेपी और जेजेपी के नेता हरियाणा में सार्वजनिक प्रोग्राम में कहीं जाएंगे तो हम इनका विरोध करेंगे। और ये सैकड़ों जगह पे पहले विरोध हो चुका है, और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं और कोविड नियमों का उल्लंघना कर रहे हैं, खुद कोविड नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं। तो नंबर 1 तो इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनको। तो यहाँ के लोग विरोध करने के लिए गए, लेकिन दुख की बात ये है कि जब तक ये गए तब तक वो जो है वो उद्घाटन करके जा चुके थे।
उसके बाद लाठीचार्ज किया गया। जब वो जा चुके थे तो पुलिस को नाके हटा देने चाहिए थे, फिर इन्होंने क्या करना था? फिर क्या मतलब हुआ लाठी बरसाने का? फिर क्या मतलब हुआ रोकने का? फिर तो ये जुलूस लेके शहर से दूसरी तरफ से क्या सूबे का मुख्यमंत्री कहीं जा नहीं सकता है? मैं ये कह रहा हूँ कि जा सकता है और हम विरोध करेंगे। ये तो हमारा पहले से तय है, ये उसको पता है कि विरोध करेंगे। तो क्या कोविड अस्पताल का उद्घाटन करना, उसके बिना अस्पताल नहीं चलता क्या? जरूरी था क्या? और क्या कर दिया वहाँ पे? तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, अभी ये रिपोर्ट आ रही है वहाँ की, डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, उस रिपोर्ट वहाँ की जा रही है, मुख्यमंत्री खुद उद्घाटन। ये उद्घाटन करने का मतलब था अपने नंबर बनाने के लिए आना पब्लिक में। उद्घाटन तो उसका जो ऑनलाइन हो सकता है। नंबर बनाने को क्या राजनीति भी बोलते हैं क्या? हाँ, तो देसी भाषा में नंबर बनाने बोल देते हैं, बाकी राजनीति बोल देते हैं हिंदी भाषा में उसको। तो वहाँ पे जो लाठीचार्ज किया गया, केवल लोगों से जैसे दुश्मनी निकालनी होती है, जैसे पीटना ही होता है। ये सुमन हुड्डा जी खड़ी है हमारी प्रदेशाध्यक्ष, इनके साथ हमारे महेंद्र पारता जी थे जो हमारे जिला प्रधान के लड़के हैं। इनको बात के लिए बुलाया गया, अलग से बात के लिए बुला के 10-15 पुलिस वाले थे, लाठियाँ सैकड़ों लाठियाँ मारी, सैकड़ों अलग से बुला के लाठियाँ मारी। ये कौन सा उपद्रव कर रहे थे? उसकी टांग में गोली लगी है, प्लास्टिक की गोली थी, वो टांग में लगी है उसकी, तो अलग से बुला के पीटे गए। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा गंभीर मैटर, पुलिस वाले बट्टे उठा के, ईंटें उठा के मार रहे हैं। ये कौन से कानून में है? हमारे किसी कानून में आप बता दीजिए कि पुलिस को जब कोई उपद्रव करेगा उसको कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज होता है। ज्यादा उपद्रव हो जाता है, लोग हमला कर देते हैं तो वो गोली चला सकते हैं, ऐसा कानून में है। बट्टे मारना कौन से कानून में है? बट्टे मारना किसी कानून में है ही नहीं। गुरनाम सिंह जी, उसके बाद एक पुलिस आईजी और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, जो अखबारों में भी छपा कि भी किसानों के यानी कि छोड़ दिया जाएगा, या उनके वाहनों के जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका आपस में भी एक दूसरे का नहीं हम करेंगे हर जाना। तो उसके बाद क्या वो समझौता जारी है? देखिए वही चीज आई, समझौता ये हो गया कि चलो पुलिस वालों को भी कुछ वो बता रहे थे देखे नहीं, पर वो बता रहे थे चोटें लगी हैं। व्हीकल टूटने की बात आई, वो कह रहे भी हमारे भी टूटे हैं, हालांकि उन्होंने हमारे व्हीकल जान के तोड़े। पुलिस का काम नहीं होता व्हीकल तोड़ना, उन्होंने जान के तोड़े। और चलो आखिर में ये समझौता हो गया, चलो ठीक है, आप कोई इन पे कुछ मुकदमा दर्ज नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, आप इन लोगों को छोड़ दो जो पकड़े हुए हैं, और ना हम आपके ऊपर कुछ करेंगे ना आप हमारे ऊपर कुछ करोगे। चलो ठीक है, निपट गया। हम भी ये थे कि चलो अब इस बात को क्या आगे बढ़ाना, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा तो एक लाठीचार्ज का नहीं है, हमारा मुख्य मुद्दा तो उस आंदोलन को सिरे पहुँचाने का है। लेकिन धोखा उन्होंने ये किया कि उन्होंने मुकदमा हमारे जान से पहले दायर कर चुके थे 307 में 307 में इरादा कत्ल में। हालांकि हम किसी का कत्ल करने के लिए तो गए नहीं थे, इरादा कत्ल में दर्ज कर चुके थे, जो हमारे से छुपा लिया, उन्होंने बताया नहीं। ये बहुत दुख की बात है कि उन्होंने बताया नहीं। अब और उसके बाद उन्होंने अपने मेडिकल करवाए, हालांकि हमने तो किसी ने मेडिकल नहीं करवाया, MLR नहीं कटवाए आप लोग? हमने MLR नहीं कटवाए कि चलो कोई बात नहीं, जब समझौता ही हो गया छोड़ो, उन्होंने MLR भी कटवाए। तो ये जो समझौता तोड़ा है, जो उन्होंने धोखा किया है, विश्वासघात किया है, ये बड़ा दुखदाई है। हम ना तो किसी से विश्वासघात करते हैं और ना हमें किसी के साथ आगे की रणनीति चुनानी जी आपके ऊपर ही डिपेंड करती है पूरा, यानी कि जो संघर्ष चलता आ रहा है, तो क्या रणनीति आप बनाने जा रहे हैं? नहीं, ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो सारे लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? आप लीडर हैं, आप लीड करते हैं पूरे। कोई बात नहीं, वो लोग सम्मान देते हैं इतना से। क्या रणनीति होगी? अभी मीटिंग करेंगे, जैसा सभी हमारे भाई, कुछ खापों वाले बुलाए हुए हैं, कुछ हमारे जो पदाधिकारी हैं सभी ग्रुपों के वो बुलाए हुए हैं। ये जो भी फैसला बैठ के लेंगे वो ही आगे। ये संघर्ष चलता रहेगा आपका टिकरी बॉर्डर पे? संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। उसमें टाइम कुछ लगे, उसमें मुसीबत कुछ आए। मेरे साथ है सुमन हुड्डा जी। सुमन हुड्डा जी प्रदेशाध्यक्ष विमन सेल की भारतीय किसान यूनियन की। युवा है या बड़ी है? युवा नहीं हूँ सर। युवा नहीं है, जनरल है। आप पढ़ी लिखी लगती हैं, बहुत सैयद भी लगती हैं। तो ये संघर्ष इतने 6 महीने से चलता आ रहा है, बराबर आप जहाँ भी कोई यानी कि
बीजेपी का या इसका अलायंस ही कोई भी जाता है वहाँ उनका विरोध करते हैं। और 12 दौर की वार्ता हो चुकी, उसके बाद रिजल्टेंट 0। आप भी वहीं खड़े हैं, सरकार भी वहीं खड़ी है, संघर्ष आपका जारी है। सर देखिए, ये ज़मीर की लड़ाई है, क्योंकि अब जो हमारे हकों की लड़ाई शुरू हो चुकी है उसमें हम किसी भी हाल में पीछे हटने वाले तो नहीं हैं। और सरकार की जो ये बर्बरता है, जो ये हमें तोड़ने की कोशिश है, और जो ये स्पेशल हिसार कांड इन्होंने किया है, इससे तो सबको और भी मतलब जागृत कर दिया है इन्होंने। इस पाक उठ गया है कि दोबारा से ये आंदोलन अब एक नया रूप लेके खड़ा होगा। इनको जो इन्होंने किया वो गलत किया। सिर्फ हिसार कांड के लिए बताना चाहूंगी कि एक लेडी पर मेल पुलिस का हाथ उठाना कोई हक नहीं बनता है, पत्थर उठा के सिर में मारना कोई हक नहीं बनता है, और 2 पर्सन्स को घेर के 50 लोगों का मारना कोई हक नहीं बनता है। हमारी चाची ताइयों के सिर फुटे हुए हैं, भाइयों के पैरों में गोलियां लगी हुई हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? मुख्यमंत्री को उद्घाटन करना है तो क्या जरूरी है कि मुख्यमंत्री करेगा? कहीं हमारे चौकीदार हैं वो कर सकते हैं, किसी छोटे बच्चे से करवा सकते हो, किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवा सकते हो, तो वो तो पॉलिटिक्स करने या हमारा भाईचारा बिगाड़ने आए थे। पर हमारा भाईचारा ऐसे बिगड़ेगा नहीं उनके ये करने से, बल्कि हमारा भाईचारा और भी मजबूत हो यानी और स्ट्रेंथन हो गया। बिल्कुल हो गया सर जी। तो क्या कहना चाहती हैं, कब तक ये चलता रहेगा ऐसे संघर्ष? कोविड-19 का दौर चल रहा है, आपको भी मालूम है, आप तो वन ऑफ द एजुकेशन बहुत पढ़ी लिखी लगती है मुझे। ऐसे संक्रमण का दौर भी चल रहा है। इसी घड़ी में हम अपने किसान भाइयों को मरते हुए देखना नहीं चाहते, संघर्ष कर रहे हैं अपने स्टेट पे लेकर। आप देखेंगे कि किसानों में कोरोना नहीं है, टिकरी बॉर्डर चले जाइए, सिंघू बॉर्डर चले जाइए, हमारे बीच में कोरोना से कोई पेशेंट की किसी की भी डेथ नहीं हुई है। और अगर कोरोना है तो वो हॉस्पिटल प्रॉपर तरीके से चल क्यों नहीं रहा? वहाँ पे डॉक्टर, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स क्यों नहीं है? 29 करोड़ रुपए का शायद बजट बताया जाता है, वो बजट हमारे टैक्स से लिया गया, बट वहाँ पे फैसिलिटी नहीं दी गई, तो हमें क्यों उल्लू बना रहे हो? पढ़े लिखे समाज को आप पागल नहीं बना सकते। दिखाओ कहाँ पे आपके पास आज तो कोविड के इतने पेशेंट हैं, अगर वो 500 बेड का हॉस्पिटल है तो फिर तो भरा हुआ होना चाहिए। जाइए आप वहाँ पे कीजिए इंटरव्यू, आपको जो है सच्चाई का पता लग जाएगा। तो ये तो सिर्फ हवाबाजियां हैं, यहाँ पे भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश थी। बाकी कोविड से अगर प्रोटोकॉल के तहत हमारे लिए कोविड के रूल्स हैं, तो वो क्या प्रधानमंत्री के लिए या मुख्यमंत्री के लिए नहीं है? वहाँ पे उन्होंने इतनी भीड़ इकट्ठी की, कौन सी भीड़ इकट्ठी की? आम आदमी नहीं थे, वो उनके नुमाइंदे थे। इतनी भीड़ इकट्ठी की तो क्या उन लोगों के लिए कोविड प्रोटोकॉल नहीं था? ये हम लोगों को ही लाठियां मारने के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाया क्या कि कहीं भी सड़क पे रोक के खड़े हो गए कि आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है? तो अगर नियम लागू होते हैं तो वो हर एक इंसान के लिए होते हैं, चाहे वो हमारे देश का फर्स्ट पर्सन है या वो लास्ट पर्सन है, तो हक तो सभी का समान है। अब मैं एक बड़ा तीखा सा बस फाइनल कर रहा हूँ कि भी जब कभी भी कोई बीजेपी या सरकार से जुड़ा हुआ नुमाइंदा इधर से गुजरे उधर से गुजरे और उसका आप विरोध करते हैं, ये विरोध जारी रहेगा क्या? बिल्कुल जी, ये डिसीजन हमारे बड़े नेताओं ने लिया हुआ है, मिलकर लिया हुआ है कि ये विरोध जारी था, जारी है और आगे भी जारी रहेगा। ये फाइनल है। फाइनल है जी। और ये कब तक संघर्ष जारी रहेगा? कहीं आपको आंदोलन जीत आशा की किरण नजर आ रही है क्या कहीं आपको? आंदोलन हम जीत चुके हैं। अच्छा, वो बात है ना कि दही को बिलोलो मक्खन आ गया। अब तो विच एक्सटेंट यू हैव कंकर्ड दिस एजिटेशन या आपने किस हद तक आंदोलन को जीत लिया है? हम 90% जीत चुके हैं। अच्छा, बस अनाउंसमेंट होनी बाकी है। वो सरकार हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही है, हर जगह हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है, पर हम उभर कर खड़े हो रहे हैं। 90% मैं समझू कि सरकार आपकी बात मान चुकी है। मान तो चुकी है, बस बोलना नहीं चाहती, झुकना नहीं चाहती, अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती, और कोई बात नहीं जी। एडवोकेट हिसार बार, हाँ, हमारी बार ने निर्णय लिया है कि जितने भी मुकदमे यहाँ पर दर्ज होंगे हाँ, किसानों के खिलाफ, वो हमारी हिसार बार फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेगी। अच्छा, रही बात हिसार, जिस दिन सीएम साहब आए, क्या उस घटना आप के इन बारे में- मुकदमों को रिपील भी करवाना चाहते हैं क्या? जी हाँ, अच्छा, ये भी मांगा? जी हाँ, हम किसानों के हर मुकदमे का हिसाब लेंगे और इनके फ्री मुकदमे लड़ेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 में स्पष्ट लिखा है कि धर्म, जाति, भाषा के ऊपर सब एक समान है और जो भी नियम है वो सबके ऊपर लागू होते हैं। शुभ नाम मैं फिर भूल गया। मैं राजवीर सिंह पूनिया।
अच्छा, बार से क्या है आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं। ये आपके बार के प्रधान का डिसीजन है क्या? हमारी पूरी बार का डिसीजन है ये। और हमने 2 फरवरी से हमारा रेगुलर धरना चल रहा है इनकी कोर्ट में। किसानों के समर्थन में हमने हमारी बार के अंदर धरना चला रहे हैं। धन्यवाद साहब। हमने गुलाम सिंह चुड़नी जी का लिया और प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा जी का लिया और बार के जी का भी लिया, और ये दिखा रहे हैं आपको कि ये सारा आज सारा इकट्ठा हो रहा है, कोई रणनीति बनाने की तैयारी में है। आप देखते रहिए हाथ